Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you lesson 11 for class 8. Lesson will be साहित्य सुधा. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत के पाठ्य पुस्तक नई दीप मणिका के पाठ 11 एकादश पाठ साहित्य सुधा का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग संगीतों का ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ही सुंदर उपदेश है और ये नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है। आप इसका श्रवण कीजिए और इसका जो अर्थ है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलते हैं श्लोक की ओर। श्लोक संकलनम, ये श्लोक एकत्रित किए गए हैं विभिन्न ग्रंथों से। साहित्य सुधा, साहित्य से सुधा, साहित्य का अमृत। तो पहला है अपूर्वा कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारते व्ययता वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। पहले फिर से हम इसका आदर्श वाचन करते हैं। अपूर्वा कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारते व्ययता वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। भारती तव कोशो अयम का अपूर्व विशेषता विद्यते। हे भारती, हे सरस्वती, तुम्हारे खजाने की यह कौन सी विचित्र विशेषता है। यह व्ययता वृद्धि मायाति संचयाच क्षयमायाति, जो व्यय करने पर वृद्धि को प्राप्त होता है और इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। हे भारती, हे सरस्वती, तुम्हारे खजाने की यह कौन सी अपूर्व अलौकिक विशेषता है जो खर्च करने से तो वृद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन संचयाच इकट्ठा करने से, एकत्रित करने से क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यह विशेषता केवल सरस्वती में देखी जाती है कि बार बार अभ्यास करने से अभ्यासीन विद्या बढ़ते, तो अभ्यास से विद्या बढ़ती है, विद्या अभ्यासीन बढ़ती। तो ये है। दूसरा हम चलते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपोक्ष विषाणहीना तृणं खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनां। जो साहित्य संगीत और कला से रहित है, जो साहित्य से, संगीत से और कला से रहित है, वह सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन न पि जीवमाना, वह जीवमाना जीवधारी, जीवन को धारण करता हुआ। तृणम न खादन न पि, वह तृण को न खाता हुआ भी। तद भागधेयम परमं पशूनाम, उसका भाग्य श्रेष्ठ पशुओं की तरह है। साहित्य संगीत कला विहीना, जो साहित्य संगीत और कला से रहित है। साक्षात पशु पोक्ष विषाणहीना, पोक्ष विषाणहीना पशु, साक्षात पशु, वह बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु है। जो साहित्य से, संगीत से, कला से रहित है, वह सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु है। तृणम न खादन न पि जीवमाना, वह यद्यपि तृण को नहीं खाता है, तिनके को नहीं खाता है, घास फूस को नहीं खाता है। तद भागधेयम परमं पशूनाम, उसका भाग श्रेष्ठ पशुओं की तरह है। तीसरा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह रहे हैं कि यदा यदा माने जब जब, धर्म से ग्लानिर्भवत, धर्म को ग्लानि होती है, धर्म को नुकसान पहुंचता है। हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्म को हानि पहुंचती है और अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, धर्म का उत्थान हो, अधर्म का उत्थान होता है। तदा आत्मनं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को सृजन करता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं प्रति युग में संभवामि अवतार ग्रहण करता हूँ। तो तीसरे का अर्थ एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब धर्म को नुकसान पहुँचता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपना को सृजित करता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों के रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं प्रति युग में अवतार लेता हूँ। चौथा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते फलेषु कदाचन मां। तो ये है कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भो, तुम कर्म के फल का कारण मत बनो। मां ते संगोस्त कर्मणि, और तुम्हारी अकर्म में भी प्रवृत्ति न हो। एक बार फिर मैं इसको समझाना चाहता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। फलेषु कदाचन, फल मां फलेषु कदाचन, फलेषु मां कदाचन, फल में कभी नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भो, तुम कर्म के फल का कारण मत बनो। मां संगोस्त्व कर्मणि, और तुम्हारी अकर्म में भी प्रवृत्ति न हो। पांचवा है अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भगवान कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। हे लक्ष्मण, यह स्वर्ण जटित लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये रहा आपका पूरे पाठ का हिंदी रूपांतरण। अब चलते हैं शब्दार्थ की ओर। वर्ड मीनिंग्स: अपूर्व, अनोखा, यूनिक। कोश, खजाना, टीजर। और व्ययता, खर्च करने पर, बाई स्पेंडिंग। क्षयम, नाश को, रिडक्शन। पुक्ष, पूछ, टेल। विषाणीन, सिंगरहित, हॉर्नलेस। तृणम, घास, ग्रॉस। भागधेयम, भाग्य, फेट। अभ्युत्थानम, उन्नति, अप ग्रेडेशन। सृजामि, मैं रचना करता हूँ, आई क्रिएट। परित्राणाय, रक्षा के लिए, फॉर सेविंग। दुष्कृताम, दुष्टों के लिए, ऑफ इविल। धर्म संस्थापना, स्थापना के लिए, फॉर इस्टेब्लिशिंग। संभवामि, पैदा होता हूँ, आई इन कार्नेट, हेतु, कारण, रीजन। संग, आसक्ति, अटैचमेंट। अकर्मणि, कर्महीनता, नॉट डूइंग। गरीयसी, महान, ग्रेटर। तो ये रहे आपके शब्द शक्ति शब्दार्थ। कोपि, कदनपि, कोशोयम, कोशादनायम। खादनपि, खादन धनपि। ग्लानिर्भवति, ग्लानिः धन भवति। और तदात्मन, तदा धनात्मन। सृजाम्यहं, सृजामि धन अहम। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि धन एव धन अधिकार धन ते। ये है कर्मफल हेतुर्भो, कर्मफल हेतु धन भो। संगोस्त कर्मणि, संगा धन अस्तु धन अकर्मणि। जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि धन च। स्वर्गादपि, स्वर्गात् धन अपि। संयोगयुक्त और या समास। वृद्धिमायाति, वृद्धिम धन आयाति। क्षयमायाति, क्षयम धन आयाति। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम धन अधर्मस्य। ये रहा आपका पूरा पाठ 11वां। तो सरस्वत्या कोश कीदृशा भवति, ये प्रश्न है। सरस्वत्या कोश कीदृशा भवति। सरस्वत्या कोश अपूर्व भवति। पहले का उत्तर, सरस्वत्या कोश अपूर्व भवति। ख
ख है तो अपूर्वा लिख देंगे, केवल एक पदेन में तो केवल अपूर्वा ही लिखा जा सकता है। साहित्य संगीत कला विहीन नर कीदृशा भवति, तो पशु तुल्य। और ख हो गया ग, मनुष्यस्य अधिकारः कस्मिन् भवति, कर्मणि, हमारा अधिकार केवल कर्म में है। सर्गादपि गर्यसी का भवति, जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, यह उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद आप कोष्ठात् उचित विकल्पम चित्वारिक्त स्थानी पूर्य, तो पहले में भरा जाएगा स्वर्गात, दूसरे में भरा जाएगा पशुनाम, तीसरे में भरा जाएगा भारती, चौथे में घ में परित्राणाय, और पांचवें में कर्मणि अंगा में, च में संभवामि। तो ये रहे आपके उत्तर दूसरे प्रश्न का। एक बार फिर से सुन लें। दूसरे के क में स्वर्गात, दूसरे के ख में पशुनाम, दूसरे के गा में भारती, दूसरे के गा में परित्राणाय, अंगा में कर्मणि और च में संभवामि। अन्वय ये अपि भरी जाएगा पहले गैप में, दूसरे में लक्ष्मण, फिर रोचते तीसरे में, और जननी जन्मभूमिश्च ये चौथे खाली स्थान में भरा जाएगा क की। ख के खाली स्थान में तव, और पहले में तव, दूसरे खाली स्थान में अपूर्वा, तीसरे खाली स्थान में क्षय में आयाति संचयाच्च, संचयाच्च भर देंगे, संचयाच्च क्षय में आयाति संचयाच्च। तो चौथा है उचित मेलनम कुरुत भागधेयम, पशु नाम उसके साथ हो जाएगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, परित्राणाय के साथ साधु नाम, विनाशाय के साथ दुष्कृतम, धर्म संस्थापनाय के साथ धर्म संस्थापनाय, धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य हो जाएगा। स्वर्णमयी लंका, अपूर्वा के साथ कोश हो जाएगा। और ये पांचवा प्रश्न है पर्यायानाम मेलनम कुरुत, परित्राणाय का रक्षणाय, संभवामि का उद्भवामि, साधु नाम का सजना नाम, अपूर्वा का अद्वितीय, भारती का सरस्वती, गर्यसी का मैती। तो ये आज का पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। शेष